बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, अभी जो एसएलओ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारे इस नए करिकुलम की फीचर है। इससे पहले ये एसएलओ मौजूद नहीं था किसी भी प्रोविंस में और फेडरल बोर्ड के अंदर, लेकिन फेडरल बोर्ड ने ये जो एसएलओ ऐड किया है, मेरे नजदीक ये एसएलओ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो मोस्टली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाने के बाद इससे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जबकि इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है कि इसे एफएससी लेवल पे ही इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। आइए एसएलओस को देखते हैं और इनकी सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। दो एसएलओस हैं, टॉपिक एक ही है। पहले में हमें सिंपली कहा जा रहा है कि हम सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस को डिफाइन करें, और सेकंड एसएलओ हमसे डिमांड कर रहा है कि इसको डिफाइन करने के बाद जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है उसका जो पाथवे है इसको डिस्कस किया जाए। अब पाथवे जो है वो हमेशा सेल के बाहर से ही स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सिग्नल बाहर से आ रहा है। तो कहते हैं आपने आउटसाइड द सेल इसको डिस्कस करना शुरू करना है और इसको इनसाइड द सेल लेकर आना है। यानी कि अभी सिग्नल सेल से बाहर ही था, वहां से ऑनवर्ड सेल तक आया और सेल के अंदर जाके उसने क्या किया, इस तमाम प्रोसेस को हमने सेकंड एसएलओ में डिस्क्राइब करना है। और साथ ही साथ उसने हमें ब्रैकेट में यह भी बता दिया है कि जब आप इस पाथवे को डिस्कस कर रहे होगे तो आपको मालूम होगा ये पाथवे दो तरह के हैं। एक में आप देखोगे जो सिग्नल आ रहा है वो प्रोटीन सिग्नल है, उसका पाथवे अलग होगा, और दूसरा आपका स्टीरॉयड सिग्नल होगा, इसका पाथवे अलग होगा। स्टीरॉयड असल में लिपिड्स हैं, तो आपको प्रोटीन और लिपिड दो तरह के सिग्नल्स मिलेंगे और इसी बेस पे आपके पास दो तरह के पाथवेज होंगे। नॉलेज, सेल सिग्नलिंग हमने इंट्रोड्यूस किया है। स्किल का मकसद है कि आपको जो वर्कशीट दी जाए उसमें आप अपने नॉलेज को प्रैक्टिस कर सको, अंडरस्टैंड कर सको। क्या है जी सेल सिग्नलिंग? पहले तो आप लफ्ज को देखो तो यही कुछ आइडिया दे देते हैं। सेल सिग्नलिंग हम कहते हैं कि जहां आपके पास सेल्स जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया देना चाहूं, हम 9th ग्रेड में, इवन 7 में ही ये बात पढ़ लेते हैं कि हमारे अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सेल मिलते हैं, टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। अब आपके पास सेल से ये चीज स्टार्ट हुई। सेल आपके पास बेसिक यूनिट था, जब सेल मिले तो टिश्यू बने। जब टिश्यू हम पढ़ते हैं ना तो उसमें एक तो ये बताते हैं कि यहां पे आपके पास एक से ज्यादा सेल्स मिले हुए हैं, वहीं हम दूसरी बात भी बताते हैं कि ये जो सेल्स मिल रहे हैं ना एक टिश्यू में, ये तमाम एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हां, जब आप एडवांस लेवल पे आते जाते हो तो आपको बाज़ औक़ात पढ़ना पड़ता है, मालूम होता है कि डिफरेंट टिश्यूज के सेल्स भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो या विद इन टिश्यू सिमिलर सेल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन हो, इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग असल में क्या है? ये सेल्स की कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें आप देखते हो सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ गुफ्तगू करता है, कम्युनिकेट करता है। और साथ ही साथ आप देखते हो कि बाज़ औक़ात ये कम्युनिकेशन सेल और उसके एनवायरनमेंट के साथ होता है, इसमें दूसरा सेल नहीं होता। बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहां से कुछ सिग्नल आते हैं सेल को, और सेल जो है उन सिग्नल्स को रिसीव करके रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, किस लिए? टू कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। सेल के अंदर जो बेशुमार तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, ये रैंडम नहीं होनी चाहिए, इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये रेगुलेट हो, सेल के अंदर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ इन कांटेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस कंट्रोल है तो दूसरा उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो सेल्स जो है वो अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बाज़ औक़ात दूसरे सेल से कम्युनिकेट करते हैं, और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि वो अपने आउटर एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसे हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। क्या हो रहा है इसमें? ट्रांसमिशन ऑफ मॉलिक्यूलर सिग्नल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल जो है वो सिग्नल देता है
और वो सिग्नल ट्रेवल करता हुआ जाता है दूसरे सेल के पास, और सेल उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। और ये जो सिग्नल है, ये चूंकि सेलुलर लेवल पे हो रहा है, इसलिए हम इसे मॉलिक्यूलर सिग्नल का नाम दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात, अभी तक डेफिनेशन में और सेकंड पॉइंट में मैंने बताया एक सेल दूसरे सेल से या बाहर के एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। सेल विद इन इटसेल्फ भी कम्युनिकेट करते हैं। सेल में भी तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स है ना, एक ऑर्गेनल कुछ और काम कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है, लेकिन दोनों काम तो सेल के लिए कर रहे हैं, इसलिए फिर उनमें भी कम्युनिकेशन जरूरी होता है। तो हम कहते हैं कि सेल जो है वो फ्रॉम अ सेल टू इटसेल्फ, बताते खुद भी अपने ही पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। किस लिए? ताकि वो उनमें एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करवा सके या उनके बिहेवियर को चेंज करवा सके। एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, हमें आइडिया होगा कि किस तरह से सेल अपने बिहेवियर को एक्सचेंज करता है, चेंज करता है, रिस्पॉन्स करवाता है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने इस सारे डिटेल प्रोसेस को आपके सामने समराइज करके रखा है। ये आपको समझ आएगा तो आपको सेल सिग्नलिंग समझ आ जाएगी। सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है सिग्नल से। सिग्नल क्या है? इसे आप स्टिमुलस बोलते हो। और स्टिमुलस क्या होता है? इसको आपने बड़ा बेसिक वर्ड्स के अंदर याद करना है। सिग्नलिंग आपके पास कोई भी वो चीज है जो सेल के अंदर रिस्पॉन्स चेंज करती, ठीक है, या आप कहते हो सिग्नलिंग आपके पास इन्वायरमेंट के अंदर चेंज है। अब वो बॉडी लेवल पे भी हो सकता है, सेल लेवल पे भी हो सकता है, और वो जो इन्वायरमेंट है वो सेल के अंदर का भी हो सकता है, सेल के बाहर का भी हो सकता है। सेल के अंदर भी अगर कोई चेंज आया है तो वो स्टिमुलस है, सिग्नल है। सेल के बाहर भी अगर कोई चेंज आया है तो वो जो चेंज है वो स्टिमुलस है। होता यह है कि ये जो स्टिमुलस और सिग्नल है ये आता है सेल तक, और सेल के अंदर या सेल की सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। इन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं और उस सिग्नल से जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसको लेके जाते हैं अपने टारगेट पॉइंट तक, मैसेज की शक्ल में, सिग्नल की शक्ल में। ठीक है, वो जो टारगेट सेल है उसको जब रिसेप्टर से सिग्नल मिलता है तो वो सिग्नल के अकॉर्डिंग सेल में कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसे आप बोलते हो सेल सिग्नलिंग। सेल ने कम्युनिकेट किया, सेल के अंदर या बाहर से कुछ चेंज हुआ स्टिमुलस या सिग्नल की शक्ल में, सेल ने उसको डिटेक्ट करते हुए उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करवा दिया। दैट इज योर सेल सिग्नलिंग। आइए एनिमेशन की तरफ चलते हैं। आपको स्लाइड के एंड पे एनिमेशन का लिंक दिया हुआ है। डिटेल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को यहीं रोकें और उस एनिमेशन लिंक से अपने पास इस प्रोसेस को समराइज करवाएं और देखें कि यह प्रोसेस कैसे होता है। वीडियो को पॉज करें और एनिमेशन को देखें। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक समरी जो है वो क्लियर होगी, जिसमें आपने देखा कि सेल सिग्नलिंग 3 स्टेप्स में हुई। सबसे पहले रिसेप्टर ने बाहर से आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट किया जिसे हमने रिसेप्शन कहा। दूसरा हमने देखा कि वो जो अब सेल की सरफेस पे सिग्नल रिसीव हुआ है, इससे जो इंफॉर्मेशन है इसे अब सेल के अंदर लेकर जाना है। सेकेंड स्टेप में यह काम होता है कि हम देखते हैं विद इन साइटोप्लाज्म कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। इन्हें हम कहते हैं कि ये जो स्टेप है ये ट्रांसडक्शन का स्टेप है, जहां सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं और फाइनली वो मॉलिक्यूल उस इंफॉर्मेशन को सेल की टारगेट साइट पे लेके जाते हैं ताकि सेल वहां से अपना कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो कर सके। और जो थर्ड आपका स्टेप आता है रिस्पॉन्स का। तो आपके पास रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्स, ये 3 स्टेप्स हैं जिनमें आप देखते हो सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, हम इंशाल्लाह अपना कल का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो में हमसे कवर नहीं होगा। कल इंशाल्लाह इसको पूरे लेक्चर में हम कोशिश करेंगे डिटेल से कवर कर सकें। नया एसएलओ है, नया कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है।
कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों। अल्लाह हाफिज।